Soumya here. Today I'm going to talk about which sacrifices you need to make for your success. आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे ये उनके लिए ये जो मैंने जो की पॉइंट्स रखे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और हमें ये भी पता है ना कि जो कुछ ऐसा सच होता है जो हमेशा हमें कड़वा लगता है, तो ये जो है कुछ वैसा ही जो मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं टोटली उसी से रिलेटेड है, जो थोड़ा सा तो आपको हर्ट होगा बट मेक श्योर अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आपको सक्सेस होने पे कोई नहीं रोक सकता। वंस अगेन आई एम गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप आप लोग फिर अभी सोच रहे होंगे कि यार फ्रेंडशिप का पॉइंट क्यों ला दी सामने में। आई नो, बट एक ऐसा चीज़ है ना, फ्रेंडशिप ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको लाइफ में बहुत अच्छा प्लेस क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छी पोजीशन में ग्रो करने तक आपके साथ देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे लेवल में हो तो आपको तुरंत नीचे गिराते हैं। प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ आई एम स्पीकिंग सच अ थिंग। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि फ्रेंड जो है वो लोग दोस्त ही सब चीज़ होते हैं, बट अभी अगर हम रियल लाइफ में जिएंगे तो बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो आपको उसको लेकर सोचना चाहिए। अगर सच में अगर कुछ करना आप चाहते हो और कुछ लाइक आप यूनिक बनना चाहते हो अपने लाइफ में, तो फ्रेंडशिप की मैं बात इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कोई भी बंदा या बंदी जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होगा, उनका आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करना, उनकी फ्रेंडशिप बहुत कम होती है। उनका बहुत लो लेवल के दोस्त होते हैं, नहीं तो बहुत ही हाई लेवल के दोस्त होते हैं। अब मैं वो पॉइंट पे आती हूँ कि हाई लेवल के दोस्त क्यों होते हैं। ऑब्वियसली वो इसलिए होते हैं कि उनमें बस एक चीज़ की जज्बा होती है मन में कि मुझे वैसे दोस्त बनाना है जिससे मुझे हर कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और छोटे जैसे लोअर लेवल के जो दोस्त होते हैं उनसे भी इसलिए फ्रेंडशिप करते हैं कि अगर मैं सच में बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग वो अपने लाइक बोलते हैं ना कि मुझे किस टाइप की दोस्त चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा एक बचपन से मेरा खुद का एक मोटिव था कि जब भी मैं दोस्त बनाऊंगी तो मुझे वैसे दोस्त बनाना है कि जिससे मुझे कुछ सीखने मिले। तो उनके भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप लाइफ में ग्रो कर रहे होते हो तो उसके लाइक उसके मीनवाइल आपको पोक करते हैं कि नहीं तो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, तो मेरे को टाइम नहीं देते। दोस्त वो होते हैं कि अगर लाइफ में आप ग्रो भी कर रहे होते हो ना, अगर आप उनसे बात नहीं करते हो इन मीनवाइल तो आपको वो फ्यूचर में भी याद रखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्रेंडशिप, यू नो। तो आपको एक फ्रेंडशिप समझना पड़ेगा और आप जितना जल्दी समझ जाओ कि फ्रेंडशिप से अगर जब तक आप गेट रीड नहीं हो पाते हो, जब तक आप छुटकारा नहीं पा लेते हो, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, आप लाइफ में जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द फैक्ट। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रही हूँ, दैट इज़ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाह रहे हो फ्यूचर में तो आपको उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा। अभी मैं नॉर्मली एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। उनकी डेली लाइफ ये होती है कि उनका 10 से 7 लाइक 9 to 6 उनकी नॉर्मल टाइमिंग होती है ऑफिस की। तो उन लोगों की एक आदत सी बन जाती है कि उनको आराम से 9:30 उठना है, फिर ऑफिस के लिए बैठना है। बट आप सच में बोलो, अगर आप जब तक कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे? इम्पॉसिबल, यू कांट डू एनीथिंग। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर में निकलना इन द सेंस कि आपको जो टाइम टेबल है आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप एक चीज़ हमेशा रखना, जब तक आप अपना लाइफ को लेकर जब तक आप अपना एक स्ट्रैटेजी अपना प्लान नहीं बनाते हो, विदाउट एनी प्लान कोई भी बंदा या बंदी सक्सेस नहीं हो पाता यार लाइफ में। आप एक बात बताओ, जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल कि आपने बैंगलोर से पटना जाने की आपने तो डिसीजन ले लिया, बट आपने कुछ जब तक प्लान नहीं बनाया कि मुझे यहाँ से सपोज़ अगर मैं अभी रह रही हूँ माराथली से मुझे अभी एयरपोर्ट जाना है। जब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे तो हम लोग पहुँचेंगे कैसे एयरपोर्ट पे? जब तक एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे नहीं तो पटना कैसे पहुँचेंगे? दिस इज़ द वेरी सिंपल थिंग दैट यू शुड फॉलो। तो कंफर्ट जोन का मतलब ये मैं बोल रही हूँ कि आपका बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो उल्टा पुल्टा होता है, जो आपको एक स्मूथ लाइफ में चलना होता है विदाउट एनी प्लान, नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। इट्स बेटर कि आप हर दिन का एक प्लान बनाओ। आपका एक खुद का एक ये होना चाहिए कि नहीं मुझे इतना प्लान है, इसके लिए पहले आपको एक प्लान बनाना चाहिए। लाइक अगर आप कल स्टार्ट कर रहे हो तो आज नाइट में बनाओ, उसके अकॉर्डिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। दैट थिंग यू शुड फॉलो। नाउ आई एम कमिंग ऑन हॉबीज पॉइंट। हॉबीज़
सक्सेस एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप मतलब अभी मैं विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग अबाउट दिस जस्ट आई एम गोइंग टू गिव वन एग्जांपल कि सपोज़ आपने एक अपना एम तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एम को पाना है, यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ एंड आपने एक प्लान किया है। बट आप एक बात बोलो, अगर आप चाहोगे कि एक टाइम में मुझे मल्टीपल थिंग्स यू वांट टू डू, इज इट पॉसिबल? इट इज़ इम्पॉसिबल, यू कान डू इट, यू कान डू इट इन वन टाइम, यू नो। तो इट्स बेटर व्हाट यू कैन डू इट कि आपका जो एक जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका जैसे मैं हॉबीज़ की बात करूँ, आपकी पेंटिंग होती है, डांसिंग होती है, सिंगिंग होती है, इन द सेम टाइम आपको कुछ जो आपका एम है उसको भी लाइक अचीव करनी है, तो आपको थोड़ा सा हॉबीज़ को छुटकारा पाना ही पड़ेगा उससे। जब तक आप एक मतलब एक होता है ना कि जब आप कुछ करना चाहते हो तो आपके पास वो जज्बा होना चाहिए कि आप जो बोलते हैं ना कि फालतू चीज़ में जो हमारे तुरंत में माइंड जो डाइवर्ट होता है, तो उस पर नहीं जाकर, और जब भी एक एक चीज़ हमेशा आप याद रखना कि आपका कुछ एम है, आप अपने रूम में या कहीं पे भी ऐसा जगह लिख दो कि ताकि किसी को नहीं पता चले, ये आपका सीक्रेट होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे थोड़ा सा डांस करना है, ये करना है, वो करना है, आप सब चीज़ कर सकते हो। बट आई सजेस्ट टू एवरी वन अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू सक्सेस इन योर लाइफ, टिल द टाइम जस्ट ट्राई टू फॉलो योर लाइक जो भी आपका जो करना है आपके फ्यूचर के लिए, आपके सक्सेस के लिए, जो भी आपको काम करना है उस पर आप फोकस करिए, ना कि आपका वो हॉबीज़ पे। कुछ दिन के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ए स्ट्रगल नथिंग इज़ देयर, विदाउट सेक्रीफाइस नथिंग इज़ देयर। तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। आप वैसा सपना देखो कि आप सोकर सपना नहीं देखो, ठीक है? सपना वैसा होना चाहिए कि आपको रात में सोने नहीं दे। लास्ट जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अगर आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैं एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो वो सच में वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। आपको सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता। तो ये मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियोस है। मैं पहले देखूंगी कि आपको कितना पसंद आ रहा है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गो एंड लाइक, एंड अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू नाउ इटसेल्फ। अगर आपको सच में दूसरी पार्ट भी लाइक कुछ कुछ और अलग पॉइंट्स है, अगर आपको उस पॉइंट्स भी जानने हैं और उसका क्या इम्पैक्टफुल होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं श्योर आई विल कम बैक सो with my next part videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.